इससे आपको क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, विजुअलाइजेशन जो है वो केमिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से बिल्डअप होता है, डेवलप होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के प्रति जो रुचि है वो जागृत होती है। तो इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के पीछे भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उससे आपको बहुत सी हेल्प मिलती है। अब हमारे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अपन जो है वो बात करने वाले हैं होन्स रूल के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होन्स रूल, ठीक है, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इन दोनों के बारे में अपन जो आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो भी अच्छे से एकदम इजी और सिंपल वे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपका जो होन्स रूल वाला जो टॉपिक है और पाउली का जो अपवर्जन वाला सिद्धांत है वो आपका इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे होन्स का। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो देखो जो होन्स की अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का अपवर्जन का जो नियम है वो सिंपल सा आपको जो पता है, डेफिनेशन आपको पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, होन्स रूल क्या बोलता है कि किसी भी समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है, सिमिलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो होता है वो तब तक संभव नहीं है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक ना हो। या फिर इसको सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो होन्स रूल क्या होगा कि किसी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब तक आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास जो p ऑर्बिटल है, p के अंदर कितने तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एक करके भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, युग्मन करते हैं। तो होन्स का रूल बेसिकली सिंपल है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी, सभी ऑर्बिटल्स के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। तो सिंपली आपको पता है ये इसका रूल्स है। ठीक है, और पाउली का रूल्स क्या है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी परमाणु के अंदर, कोई भी हमारे पास क्या है, एटम है, परमाणु है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर जो चारों क्वांटम संख्या होती है ना, उनका मान अपन किसी दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई परमाणु है, उसके अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उसकी जो चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो होता है ना वो अलग अलग होगा। ठीक है, यही रूल्स है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, आपको भी पता है। लेकिन हम जो है वो इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इस रूल्स के ऊपर काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, और इस रूल से हमको सीखने को क्या क्या चीजें मिल सकती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रूल्स बेसिकली क्या है, आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन अपन जो है वो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इनका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, केमिस्ट्री में किन किन बातों का नॉलेज मिलेगा इन रूल्स को पढ़ने से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसे ज्ञात करना है, इनके लिए बहुत लंबी डेफिनेशन या फिर आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपल वे में हम जो है वो आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वांटम संख्याओं का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि जो सबसेल होते हैं ना, सबसेल भैया, जो सबसेल होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उपकोष। ठीक है, आपको पता है कि उपकोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। इतना आपको पता है, S, P, D, F ये क्या होते हैं, सबसेल होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। ठीक है, और इन सबसेल का मान क्या होता है, इनका मान होता है S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये मान जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मान आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे इसका यूज होगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली L है, ये क्या है, बेसिकली L है। S के लिए L का मान ये होगा, P के लिए
1 होगा और डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए 3 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कोस। इसके बाद क्या आता है? कोस। कोस के बारे में तो आपको पता ही है कि कोस का प्रदर्शन किससे करते हैं? कोस को n से प्रदर्शित करते हैं और सबसेल को l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोस क्या होते हैं? k, l, m और n। ठीक है, और इनके मान क्या होते हैं? 1 2 3 4। ये आपको पता है। देखो बेसिकली कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर चारों ओर क्या होते हैं? इस तरीके से जो वृत्तीय पथ होते हैं, जो सर्कुलर पाथ होते हैं ना, ठीक है, इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? कोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस। ठीक है, और इनके नाम होते हैं k, l, m और n और इसकी वैल्यू होती है 1 2, ये तीसरा कोस और ये चौथा कोस। इतना आपको पता है? ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसेल कहाँ होते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर सबसेल जो होते हैं ना, वो इस तरीके से बंटे होते हैं। पहले कोस के अंदर ओनली फॉर s सबसेल होगा, ठीक है, और दूसरे कोस के अंदर s और p होगा, तीसरे कोस के अंदर s p और d होगा, चौथे के अंदर s p d और f होगा। ठीक है, ये जो s उपकोष है पहले कोस का, इसलिए इसके आगे 1 लगेगा, 1s। ठीक है, ये s जो है वो किसका है? दूसरे कोस का है, इसीलिए इसके आगे 2 लगेगा, 2s और ये p भी 2 कोस का है, दूसरे कोस का 2p है। ठीक है, तो 2s 2p। ठीक है, तो आपको देखो कभी भी देखो 2s 2p इस तरीके से आपको इससे क्या पता चलता है कि ये जो s उपकोष है ना, किसका है? सेकंड सेल का है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई इसमें याद रखने की कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके माइंड में ये चीजें फीड हो गया है। ठीक है, ओके, अब अपन बात करते हैं कक्षक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? ये चीज भूल जाओ, जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में बैठ गई भाई, याद करने की जरूरत ही कहाँ है? बैठ गई आपके माइंड में, ये चीज फीड हो गई। ठीक है, अब अपन तीसरी बात करते हैं कक्षक के बारे में कि भैया कक्षक कहाँ होते हैं? किसी भी परमाणु के अंदर कक्षक कहाँ होते हैं? तो कक्षक जो होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं? उपकोष के अंदर होते हैं। कक्षक किसके अंदर होते हैं? कक्षक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है भैया, अब ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसमें होते हैं? उपकोषों के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? उपकोष। किसके अंदर होते हैं? उपकोष के अंदर होते हैं। ये जो ऑर्बिटल है उपकोष के अंदर होते हैं। उपकोष कौन कौन से हैं? तो भैया हमको पता है उपकोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। इतना पता है आपको? ठीक है, आपको पता है S का मान 0 होता है और P का मान 1 होता है, D का मान 2 होता है और F का मान कितना होता है? 3 होता है। बिल्कुल, ये इतना तो पता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये S और S उपकोष होता है ना, S उपकोष के अंदर ओनली फॉर क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल्स। ठीक है, P के अंदर जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। P के अंदर कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। जो हमारा P उपकोष है उसके अंदर कितने? 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। D के अंदर कुछ नहीं करना, S का 1 है, उसके बाद 2 2 क्या करते रहो? जोड़ते जाओ। इसके अंदर आप 2 प्लस करोगे तो 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये लो भैया, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। डी के अंदर कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। एफ के अंदर और 2 जोड़ दो, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। भाई आपको उपकोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? S, P, D, F। इतना पता है? ओके, उसका मान आपको पता है कि S के लिए 1 होता है, सॉरी S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और 3 के लिए क्या, F के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि S के अंदर ओनली फॉर 1 ऑर्बिटल्स, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स और F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ओके, यस। अब आपको जो है इन डब्बों के मान भी पता होने चाहिए भैया। मान कैसे ज्ञात करोगे? बहुत सिंपल है। मान मतलब देखो, डब्बे जो होते हैं ना, ये ऑर्बिटल को कौन सी क्वांटम नंबर जो है, कौन सी क्वांटम संख्या जो है, क्वांटम संख्या बेसिकली आपको पता है कितने टाइप की होती है। अभी आपको थोड़ा सा डिवाइस दे देते हैं और इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम संख्या पहली होती है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसके बारे में बताती है, कोस के बारे में बताती है। कोस क्या थे अभी हमने पढ़ा, कोस आपको पता चल गया। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, जो किसके बारे में बताती है, कोस के बारे में बताती है, ठीक है, जो होते हैं क्रमशः कौन से k l m n, ठीक है, वो ये होते हैं। और इनके मान क्या होते हैं, इनके मान जो होते हैं 1 2 3 4, ये इनके मान होते हैं, ठीक है, हो गया, क्लियर है। अब अपन सेकंड बात करते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी, अब देखो क्वांटम नंबर कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। द्विघांसी क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताती है, एल के बारे में, ठीक है। एल मतलब सबसे उपकोषों के बारे में बताती है। ये किसका नॉलेज देती है, उपकोष। उपकोष का प्रदर्शन कौन करती है, द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या कौन कौन से उपकोष, एस पी डी और एफ, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये एसपीडीएफ, ठीक है, क्लियर है, ओके। और इनके मान क्या होते हैं, 0 1 2 और इसका क्या होगा 3, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, तीसरी हमारी जो क्वांटम नंबर है वो कौन सी है, चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है, देखो मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोष के बारे में बताती है, ठीक है। द्विघांसी क्वांटम संख्या उपकोषों के बारे में बताती है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो किसके बारे में बताती है, वो बताती है कक्षक के बारे में। किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स। किसके बारे में बताती है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, ठीक है। तो कोष का प्रदर्शन कौन करती है, n, ठीक है, ओके। उपकोषों का प्रदर्शन कौन करती है, l, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कक्षक ऑर्बिटल का प्रदर्शन कौन करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल का m का वैल्यू होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। s के लिए a की ऑर्बिटल है, इसका m का मान क्या हो जाएगा, इनका मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसका 1 है, इसका मान देखो क्या है, 1 है ना, तो इसका इस ऑर्बिटल्स का m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, माइनस से 0 से प्लस की ओर जाना है। कैसे, अभी बताते हैं। देखो 1 है तो माइनस का 1, उसके बाद 0, फिर प्लस का 1, बहुत सिंपल है। आपको ये वैल्यू पता है तो डब्बों का वैल्यू भी निकाल सकते हो। डब्बे मींस ऑर्बिटल्स, कक्षक, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं डी के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका मैग्नेटिक कैसे नंबर काउंट करें, बिल्कुल सिंपल है। इनका ये वैल्यू देखो कितना है, 2 है, तो माइनस से प्लस की ओर जाओ, तो ये लो -2 -1 0 +1 +2, ये लो, तो ये हो गया। इस डब्बे का m क्या होगा, +2, इस डब्बे का m क्या हो जाएगा, +1, इस डब्बे का 0, इस डब्बे का -1, इस डब्बे का -2। यदि इलेक्ट्रॉन आपका इस डब्बे के अंदर है तो उस इलेक्ट्रॉन का m क्या हो जाएगा, -2, क्लियर है। अब ये कैसे निकालना है आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये जो चारों क्वांटम संख्या होती है ना, अब देखो चौथी क्वांटम संख्या भी होती है, चौथी क्वांटम संख्या भी होती है जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। अब चक्रण क्वांटम संख्या, ये जो स्पिन क्वांटम संख्या, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये किसके लिए होती है, ये जो होती है ना, किसी देखो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्या बताती है भैया, चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है वो बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मतलब किसी भी परमाणु के अंदर कैसे घूम रहा है, कैसे रोटेशन मतलब रोटेट कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण, ठीक है, स्पिन की जो डायरेक्शन है, चक्रण की जो दिशा है वो बताती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो टाइप से क्या करता है, रोटेशन करता है। देखो ये हमारा क्या है, परमाणु है, ठीक है, ये हमारा परमाणु। देखो किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली इस तरीके से रोटेशन देता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है अपने अक्ष से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दो तरीके से घूमता है। क्लॉकवाइज घूमता है उसको अपन ऐसे, उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उल्टी दिशा में घूमता है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है वो स्पिन क्वांटम संख्या से ही पता चलता है, ठीक है। और अब देखो
जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है सीधा क्लॉकवाइज रोटेशन देता है उसका स्पिन का वैल्यू क्या होता है प्लस हाफ। देखो इलेक्ट्रॉन को देखना है, यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे सीधी दिशा में क्या कर रहा है घूम रहा है, तो आप उसके लिए m का s का मान क्या हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा +1। ठीक है, क्लियर है। और यदि इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है तो उसका मान हो जाएगा -2। तो ये तो इसके अंदर कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखो क्वांटम संख्या टोटल कितने टाइप की है, अभी से याद रख लो। ठीक है, तो क्वांटम संख्या जो कितने टाइप की है, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, हो गया। किसके बारे में बताती है, कोष के बारे में। क्लियर है, कोष क्या होते हैं बेसिकली KLMN किसी भी परमाणु के अंदर, ये क्लियर है। उसके बाद आती है सेकंड क्वांटम नंबर, द्विपक्षीय क्वांटम संख्या जो उपकोषों के बारे में बताती है। ठीक है, उपकोष क्या होते हैं sp d और f, sp d f। ठीक है, और इनका वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका द्विपक्षीय क्वांटम संख्या याद होगी, मुख्य क्वांटम संख्या याद होगी। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या जो किसी कक्षक के लिए होती है, ऑर्बिटल्स के लिए होती है, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन करती है। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कौन करती है, हाँ स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चार टाइप की क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो F के लिए इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो -3 -2 इनकी तरफ। ठीक है, -1 0 +1 +2 और ये +3। इस तरीके से आप निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जो अब देखो अपन बात करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं 4d6 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, क्यों। ठीक है, ये आपको याद हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जो ये उपकोष होते हैं s p d और f, इनकी वैल्यू होती है 0 1 2 3, याद हो गया। ठीक है, और उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालना है वो भी आपको आप सीख गए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, क्लियर है। और ये चक्रण क्वांटम ये मान आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, सब मिटा दो। देखो इसमें कुछ लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, सब चीजें माइंड के अंदर फीड करनी है। दिमाग के जो स्टोरेज है ना, माइंड का स्टोरेज, जो आपके माइंड का जो स्टोरेज है ना, माइंड का जो स्टोरेज है, आपके माइंड के स्टोरेज के अंदर ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, सेव। केमिस्ट्री का ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके माइंड में लिखने से पहले आपके माइंड में ये चीजें क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, लिखना कहाँ है, इसमें सीधी सी बात है, चीजों को देखना है और सीधा मेमोरी के अंदर फीड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीजें याद करनी पड़ेगी, हाथों हाथ याद हो गई होगी क्लास के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि चार क्वांटम संख्या का जो मान होता है ना वो कैसे निकालते हैं, चार क्वांटम संख्या। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई एग्जांपल है 3d6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d6 है। तो d के अंदर आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। बना दो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे आप भरोगे, पहले एक एक करके भरोगे हॉर्न्स रूल के अनुसार। सबसे पहले एक एक करके भरते फिर युग्मन करते। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। अब हमारे पास कोई भी आने वाला जो 6th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या है, खाली कक्षक नहीं है, तो आप पेयरिंग करो। ये कौन सा रूल है, हॉर्न का रूल है, हॉर्न्स का रूल है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को कैसे फाइंड आउट करना है, अब अपन को सबसे पहले n फाइंड आउट करना है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसे निकालना है। चारों मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विपक्षीय क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये कैसे फाइंड आउट करना है ना। अब ये अपन सीखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है, सिंपल ट्रिक है। कैसे, इधर देखो, आपको ये पता होना चाहिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है, ये हमारा 6th इलेक्ट्रॉन, ये है भैया, कौन सा 6th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, ये 6th इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अब देखो हमेशा देखना, जो जैसे कि इस टाइप से होता है ना 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, तो इसमें जो ये नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर, ये क्या होते हैं, ये हमारा n होता है, क्या होता है, n होता है, ठीक है। और s, p और ये जो d होते हैं ना और f, ये क्या होता है, हमारा l होता है, ठीक है, क्लियर है। और m कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो डब्बे होते हैं इनके नंबर, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। अब देखो ये जो हमारा d ऑर्बिटल्स है, इनके लिए m का मान कैसे निकालना है, ये चीज हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकालना है, देखो d के लिए कितना मान होता है, 2, d का मान कितना होता है, 2 होता है। अब आपको पता है कि d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। s के लिए 0, ठीक है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। तो इसका d का मान कितना होता है, 1 होता है, तो सॉरी d का मान 2 होता है, तो कुछ नहीं है, ये लो -2 से -1, 0, +1, +2, ये लो मैग्नेटिक, सभी ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक नंबर निकल गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो 6th इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6th इलेक्ट्रॉन है, इसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालो। आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान फाइंड करो, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या निकालना, n बराबर n, आपको यहां से पता चलेगा, ये रहा n3, ठीक है। सेकंड बात आती है l की, l ये रहा l भाई n, और ये रहा l क्या है, d के लिए l का मान कितना होता है, ये देख लो 2 होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भाई इलेक्ट्रॉन किस डब्बे के अंदर है, तो उसका एड्रेस, ये बड़ा एड्रेस 6th इलेक्ट्रॉन ये रहा, और उसका क्या नंबर है, -2, ये लो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन की 6th इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक नंबर हो गया -2। और फिर आता है स्पिन, कि भैया कैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है उल्टा घूम रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जब उल्टा रोटेट होता है ना, जैसे कि सीधा रोटेट होता है तो +½ ठीक है, और उल्टा रोटेट होता है तो -½ होता है उसका, इस s का वैल्यू, ठीक है, s का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे उल्टा रोटेशन दे रहा है, -½ हो जाएगा इसका, ये लो, तो ये हो गया। तो ये जो क्वांटम संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप जो है वो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो इससे हमें बहुत कुछ चीजें पता चली, कोष के बारे में पता चलता है, उपकोषों के बारे में पता चलता है, कक्षक के बारे में पता चलता है, और बेसिकली स्पेशली इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे रोटेशन करता है, ये चीज विजुअलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया भाई। बेसिकली हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, इतना ही पता है, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पता थी जो आप आज जान गए हो, ठीक है। तो ये जो हुंड्स का रूल्स है और पाउली का जो रूल्स है, यही आपको ये चीजें सिखाती है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली कहां पे है, उसकी पोजीशन, उसका एड्रेस, ठीक है, और वो कैसे घूम रहा है, ये सारी चीजें यहां से आपको पता चलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, टॉपिक है ये, इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, और हमने देखा कि जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, 4 टाइप की जो क्वांटम संख्याएं हैं, जो 4 टाइप की क्वांटम संख्या है, उनके बारे में हमने पढ़ा। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य नंबर, ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा, और कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी। तो क्वांटम संख्याएं जो है वो हमें किसका नॉलेज देती है, ये सारा नॉलेज क्वांटम संख्या से ही मिलता है, ठीक है। तो अब देखो ये चारों क्वांटम संख्याएं, अब देखो हमने देखा कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ये रहा, कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, और उस उपकोष के किस कक्षक में है, ये क्या बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन इस उपकोष के किस कक्षक में है, वो भी बताती है। और जो s है वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन किससे रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली आप उसको इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस भी बोल सकते हो, एड्रेस, ये रहा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि भैया ऐसे समझ लो एड्रेस हो गया इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन कौन कौन सी संख्या करती है क्वांटम, ये आपका जो है वो बेसिक जनरल क्वेश्चन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं रिक्वायरमेंट हो पड़ती है, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शन करने के लिए चारों क्वांटम संख्याएं चाहिए, यस। बट क्या क्या किसी ऑर्बिटल्स के लिए स्पिन का कोई काम है, नहीं, ऑर्बिटल का स्पिन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, n से और l से और m से, l क्या बताती है किस वो जो कक्षक है किस कोष के अंदर है,
ठीक है। और एल क्या बता दिए, कक्षक किसका है, एस का है, पी का है कि डी का है। और एम क्या बता दिए, एम क्या बता दिए, एम बता दिए कि वो कौन सा कक्षक है, उसकी वैल्यू, उससे पता चलता है कि कौन सा कक्षक है। तो ये जो है हमारा जो टॉपिक था कि क्वांटम संख्या कैसे काउंट करें, तो ऐसे आप क्वांटम संख्या जो वो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है क्वांटम संख्या निकालना। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने देखा कि चारों क्वांटम संख्या 4 टाइप की होती है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4। टोटल कितनी होती है, 4। लेकिन किसी कक्षक के लिए कितनी होती है, 1, 2 और 3। कक्षक का पद 3 ही करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बेसिकली जनरली आपको पूछ सकते हैं कि क्वांटम संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। टोटल कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए भैया कितनी होती है, क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों की 4 होती है। तो किसी ऑर्बिटल्स के लिए, किसी कक्षक के लिए 3। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है। ठीक है, ये चीजें आपको जो है बेसिकली पता होना चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, विजुअलाइजेशन जो है वो केमिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से बिल्ड होता है, डेवलप होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के प्रति जो रुचि है वो जागृत होती है। तो इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के पीछे भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उससे आपको बहुत सी हेल्प मिलती है। अब हमारा सिंपल सा रूल्स है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हुंड्स रूल क्या है। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। इसकी डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं, कब तक, जब तक आने वाले खाली कक्षक शेष ना हो। तो ये बेसिकली डेफिनेशन तो आपको हर एक बुक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई कैसे हम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे मतलब रोटेशन करता है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, किस कोष के अंदर है, किस उपकोष के अंदर है। तो बेसिकली वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये बहुत जरूरी है आपकी जो केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें ये चीजें आपकी बहुत ही हेल्प करेंगी। हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब संकरण, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में जो संकरण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें भी इसका बहुत रोल होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ऑर्बिटल्स का नॉलेज होगा तभी आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो ऑर्बिटल्स थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, जो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये इस टाइप की जो थ्योरीज है वो आप पढ़ पाओगे। उसके लिए आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जो कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हर एक टॉपिक जो है, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से एकदम कनेक्टेड होता है, लिंक होता है। आपको पीछे वाला आता है कॉन्सेप्ट, तभी आप आगे वाला टॉपिक पढ़ पाओगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं से आपका जो केमिस्ट्री का जो मोमेंटम होता है वो यहीं से आपका बनता है, यहीं से बिल्ड होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अपन बात कर रहे थे हुंड्स रूल की। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला लेते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये हमारा
s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो हमें किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उनका जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हाँ 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे बारी आती है p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। क्या हम ऐसे भरे 1 2 3 ऐसे भरे, सही है ना, ठीक है। तो देखो भरने में ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हंस रूल के अनुसार ऐसा जो है वो संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हंस रूल ये बोलता है कि आप जो है वो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो समान ऊर्जा वाले। अब देखो ये p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, इनके नाम होते हैं px, py और pz। तीनों की एनर्जी, px की एनर्जी बराबर होती है py की और py की एनर्जी बराबर होती है pz की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, ठीक है। तो हंस रूल इसी की बेस पे है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब हो सकता है। मतलब हंस रूल जो है वो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो पेयरिंग जो है ना उसके ऊपर है कि कब आपको पेयरिंग करनी है, कब नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके तीनों भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन है तो युग्मन करेंगे। तो यहाँ पे तो युग्मन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे। सेकंड केस है हमारा ऑक्सीजन, टॉपिक नंबर 8, 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो यही सेम हो जाएगा। p के अंदर देखते हैं, ठीक है। p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले एक एक करके भरेंगे, ये लो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, युग्मन करेंगे इस अकॉर्डिंग टू हंस रूल पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में करना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे करनी है ये भी आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। यस, इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है, प्रॉपर तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, p के अंदर जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। उसके बाद आता है d उपकोष के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो। उसके बाद f की बारी आती है, f के अंदर 7 ऑर्बिटल 7 डब्बे होते हैं और एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14। तो f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो, d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो और s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों को फीलिंग कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, हेलो, आपको यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो इसके ऊपर भी हमारे पहले से जो है वो क्लासेस है, इनकी वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो, अपलोडेड है। इसी बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ना, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया हंस रूल, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं हंस रूल, वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। हंस रूल क्या कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब संभव है, जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक न हो। मतलब सिंपल वे में बोले तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में आप युग्मन होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पाउली का जो रूल्स है, और पाउली के रूल का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हमने देख लिया, किस तरीके से पाउली का जो रूल्स है उस पर काम करना है, कैसे वर्क करना है और कैसे जो क्वांटम संख्याओं का मान है, किस चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अपन एक बार और दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड, अब अपन बात करते हैं पाउली का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का नियम। बहुत सिंपल है। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, बहुत सिंपल है। पाउली ये बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, ठीक है। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान, ठीक है भैया, चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। अब देखो पाउली का जो रूल्स है वो ये बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान जो है वो समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। देखो यदि तीन जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या समान है, ठीक है, द्विगुणित क्वांटम संख्या समान है और चुंबकीय क्वांटम संख्या यदि समान है तो चौथी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अलग होगी ही होगी, ठीक है। यही पाउली का रूल बोलता है कि चार क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो, कभी भी समान नहीं हो सकता, क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट कैसे करना है ये चीज अपन डिस्कस कर चुके, अगेन दोबारा और रिपीट कर रहा हूं कि क्वांटम नंबर कैसे निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है, और कुल क्वांटम संख्या कितनी होती है, क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 टाइप की होती है। और तीसरी बात यह है कि किसी कक्षक के लिए, ठीक है, क्वांटम नंबर 4 ऑर्बिटल्स कितनी होती है, 3, किसी कक्षक के लिए क्वांटम संख्या 3 होती है। कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित और चुंबकीय, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अपन बात करते हैं कि कैसे जो हमारी क्वांटम नंबर है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर दोबारा रिपीट करते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की, पहली हो गई मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। दूसरी कौन सी है, द्विगुणित क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या, ठीक है। और थर्ड कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। और हमारा जो फोर्थ है वो है चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको जो है वो n से प्रदर्शित करते हैं, इसको l से, इसको m से, ये चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये होगी हमारे 4 टाइप की क्वांटम नंबर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की, हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑक्सीजन की लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान याद करो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन की लास्ट इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या को मान याद करो। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, उसके लिए हमें आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब इसकी क्या करते, ऑर्बिटल संरचना, ये लो, इसके अंदर एक ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये दूसरा s, उसके अंदर एक ऑर्बिटल, और ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं p की, ये लो भैया, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, 4 इलेक्ट्रॉन है। हंस रूल फॉलो करो जल्दी, बिल्कुल साथ साथ में फॉलो करते रहो। हंस रूल क्या बोलता है, पहले एक एक करके करो, ये लो भैया, इसके बाद युग्मन करो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5वां इलेक्ट्रॉन, 5वां, ये 6वां, 7वां और ये 8वां। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये है हमारा
लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसकी क्वांटम संख्या का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। n का मान ये रहा, n ये मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये n है। n का मान यहाँ इसको देख के लगा सकते हो, ये हमारा n है, हो गया 2, दूसरा कोस है, ठीक है। l का मान निकालो, p के लिए कितना होता है 1, ये लो हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डब्बे का नंबर p के लिए 1 होता है, तो माइनस से प्लस की और -1 0 + 1, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। और इस ऑर्बिटल का m कितना है -1, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या हो जाएगा -1। स्पिन लास्ट है, स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन बता दिए चक्रण को कैसे रोटेशन कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर है, ऑक्सीजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या का मान। इसी प्रकार आप सभी इलेक्ट्रॉन की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का मान यदि आप चेक करोगे, तो यहाँ पे पाउली का रूल्स जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करके दे देगा। पाउली का रूल प्रूफ हो जाएगा कि सभी इलेक्ट्रॉन को आप देखो, सभी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लो, ठीक है, उनकी सबकी 4 क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये था हमारा जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का जो अपवर्जन का जो सिद्धांत था वो था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमारा जो 2 टॉपिक थे उस पर हमने डिस्कस किया, और ये हमारे 2 टॉपिक क्या हो गए, कवर हो गए, कंप्लीट हो गए, फिनिश एकदम अच्छे से। यदि आपको समझ आया तो प्लीज हमारी जो क्लासेस है उसको आप क्या कीजिए, हाँ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन है वो हम आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर जितने भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स है, तो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है इसी तरह इजी वे में आपको हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो इसीलिए जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाय, टाटा।